अगर तुम इंडिया जैसे कंट्री में रहते हो तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये थॉट आया होगा कि मुझे इस कंट्री में सिर्फ सरवाइव नहीं करना है, बल्कि मुझे अच्छा से ज़िंदगी जीनी है। मुझे वो सारी चीज़ें अचीव करनी है जो चीज़ मैं चाहता हूँ। मैं अपने पेरेंट को एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, या खुद को मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और तुम मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तुम्हारे फैमिली के पास बहुत सारी रिसोर्सेज नहीं है, तो ये वीडियो मस्ट है तुम्हारे लिए देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं, तुम्हें ज़रूरत है दो चीज़ों की। पहली चीज़ है कि तुम्हें क्रिटिकल थिंकर बनना होगा, और सेकंड तुम्हें स्ट्रीट स्मार्ट बनना होगा। पहली चीज़, अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तुम्हारे माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है, या तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे पास जो सबसे पहले चीज़ की कमी है, पता है वो क्या होगी? वो धन दौलत नहीं, तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा कमी है सेल्फ इस्टीम की। मैंने यहाँ तक अपना पर्सनल एग्जांपल भी दे रहा हूँ, और कई सारे बंदों को भी मैंने देखा है। तो जो भी मिडिल क्लास फैमिली से आता है, ट्रू मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है, उसके सेल्फ इस्टीम में एक इशू होता है। वो अपने आप को वैल्यू नहीं दे पाता है, अपने आप को इनफ नहीं समझता है, और मार्केट में फुल पोटेंशियल से लड़ नहीं पाता है। पहला, इस माइंडसेट को बदलना है हमें। अगर इंडिया जैसे कंट्री में, हमें इस इंडिया जैसे इकोनॉमी में अगर हमें सबको पीछे छोड़ना है, तो कुछ करना है, तो ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। देखो, क्रिटिकल थिंकिंग कहने का मतलब ये होता है, तुम्हारे सोचने और समझने की क्षमता शार्प होनी चाहिए। एटलीस्ट एवरेज तुम्हारे जो आसपास के 10-20 लोग हैं उनसे तो 10x ज़्यादा तुम्हें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी करनी होगी। कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी हो, कहीं पे भी इंटरव्यू हो, कोई भी स्किल को गेन करना हो, किसी से नेटवर्किंग करना हो, ये सभी चीज़ों को तुम्हें माइंड में रख करके एक्शन लेना है। और क्रिटिकल थिंकिंग कभी भी हेजिटेट नहीं करता है, कभी भी साई नहीं करता है। क्वेश्चन पूछना अपने लिए नॉर्मलाइज कर दो। तो सबसे पहला चीज़, पेन पेपर लो और कॉपी पर लिखो कि तुम्हें एक क्रिटिकल थिंकर बनना है। क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए क्या करो कि कुछ बुक्स को पढ़ना शुरू करो। ऐसे नहीं रैंडम कोई भी बुक उठा लो, नहीं। जो भी चीज़ तुम कर रहे हो, जैसे कि मानो तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है और तुम्हें मार्केट में जॉब लेना है, तो चैट जीपीटी पर जाओ और नॉर्मल सर्च करो कि क्या बेसिक स्किल होनी चाहिए जो कि एक इंसान के अंदर होना चाहिए एक जॉब लेने के लिए। देखो, मजाक लगेगा, लेकिन ये चीज़ वर्क करती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। सबसे पहले जाओ, चैट जीपीटी से पूछो। चैट जीपीटी 3-4 चीज़ का नाम बताएगा, और मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस ऐड करता हूँ। सबसे पहले एक स्किल लो जिसका नाम है इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश बोलना सीखो, इंग्लिश की डिमांड है। सेकंड, एक्सेल उठा लो, या कोई भी ऐसा टूल उठा लो, उस पर पूरी तरीके से मास्टरी करो। ऐसा नहीं, मजाक वाला नहीं, जैसे डेटा एंट्री भी कर रहे हो तो पूरी तरीके से मास्टरी करो उस चीज़ को। और थर्ड चीज़ है कि किसी एक चीज़ को पकड़ करके उस पर मेहनत करो। जो बच्चा जो अपने ज़िंदगी में होप खो चुका है, जिसके पास उसे समझ में नहीं आ रहा है उसे कहाँ से क्या करना चाहिए, कैसे अपना एक फ्यूचर बनाना चाहिए, ये वीडियो उनके लिए है। कई सारे लोग कमेंट में आके गरियाने लगेंगे कि क्या ये बेसिक चीज़ें बता रहे हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनके पास बेसिक एजुकेशन है, ग्रेजुएट हैं, जो जिनके पास कोई एक हायर एजुकेशन नहीं है, समझ रहे हो ना, कोई स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं है, जिनके पास कोई अपना यूएसपी नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले तुम इस तरीके से स्किल गेन करो और एवरेज लोगों से थोड़ा ऊपर उठो। एमएस एक्सेल सीखो, इंग्लिश स्पीकिंग सीखो, अच्छे से अपने ड्रेस पहनना सीखो, ड्रेस कोड को मेंटेन करो। ये 3 चीज़ें हो गई। दूसरा चीज़, तुम्हें स्ट्रीट स्मार्ट बनना होगा। स्ट्रीट स्मार्ट सबसे पहले करो नेटवर्किंग। तुम्हें ग्राउंड पर चीज़ों को समझना आना चाहिए, जितना जल्दी हो सके डिसीजन लेना आना चाहिए, और लोगों से बात करने आना चाहिए। और हेजिटेट तो बिल्कुल भी नहीं करो। जो भी तुम्हें एक नॉर्मल जॉब मिलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जाओ उसे पकड़ो। एग्जाम्पल चाहिए मैं अपना दूँ? ओके। बहुत पहले की बात है, मैंने अपना काम शुरू किया बीपीओ में। मैं तुम्हें वो ईमेल भी दिखा दूंगा जो मुझे मिला था। आई थिंक मैंने 2020 में जॉब करना शुरू किया, और मैं उस वक्त क्या था, एक बच्चा था, राइट। बीपीओ क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, लाइक वहाँ पे बात करना होता है। तो अपने पास के एरिया में ज्वाइन किया। सैलरी कितनी थी? 8500। पर वहाँ से मैंने क्या सीखा? वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी, कि कैसे कॉरपोरेशन में जाना होता है, कैसे बैठना होता है। और सेकंड, मुझे मेरे पास पैसा आया। तो अगर तुम एकदम लाइफ में हारे हुए हो, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत देना। तो ये 3-4 चीज़ को फोकस करो। सेकंड, जरूर तुम्हारे पास कोई ना कोई डिग्री होगी, जैसे कि तुम ग्रेजुएट होगे, या तो तुम 12th किए होगे, या तो तुम 10th तक पढ़े होगे, कुछ भी किए होगे। अब कई लोगों को ये चीज़ बुरा लगेगा, लेकिन अगेन ये वीडियो मिडिल क्लास फैमिली के लिए है। मैं तुम्हें कहूँगा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कोशिश करो एक बार, प्राइवेट नौकरी करते हुए। राइट, सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन करो कोशिश, क्योंकि तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो। तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। तुम अगर अपने पैशन को फॉलो करना भी चाहो, जस्ट लाइक मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आई हैव इनफ रिसोर्सेज, क्योंकि मैं बहुत समय से अपने लिए रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ।
लेकिन एक इंसान जिसके पास अभी कोई रिसोर्सेज नहीं है, मैं उसे कहूँगा कि उसे बैकअप टू बैकअप 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 क्रिएट करना चाहिए, अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। ओके, सेकंड, जब तुम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑब्सेस्ड हो जाओ कि मुझे लेना ही है, गवर्नमेंट एग्जाम करना ही है। देखो कि अगर तुम्हारे अंदर वो है, पोटेंशियल है, तुम्हारी अर्थमेटिक अच्छी है, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुम्हारी मतलब तुम्हें सॉल्व करने आता है, तुम कंपटीशन को बीट कर दोगे तो अच्छा है, तुम क्रैक कर दोगे कोड, तुम्हारे पास एक अच्छा जॉब हो जाएगा। लेकिन उसके साथ तुम अपना एक यूएसपी बिल्ड करो। मानो तुमने एक प्राइवेट नौकरी पकड़ ली, ओके, मानो सिंपल सी, तुम कहीं शॉप में नौकरी करने लगे, किसी मेडिकल फार्मेसी में नौकरी करने लगे, कहीं टेलीकॉलर की ड्यूटी करने लगे, कहीं पर तुम बिल ही काट रहे हो शॉपिंग मॉल में, सिंपल। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यूएसपी बिल्ड करना है। यूएसपी क्या होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। ओके, अपना एक यूनिक यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाओ। एक स्किल पकड़ो, जैसे कि मे बी वो हो सकता है कि तुम ग्राफिक डिज़ाइनिंग पकड़ लो, जो स्किल तुम एक्चुअल में उस पर दे सकते हो, और सर्च करना ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड तुम्हारे आसपास इंटर्नशिप, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर जो तुम करते हो उसे इंटरनेट पर दिखाना शुरू करो, इंस्टाग्राम पेज बना करके दिखाना शुरू करो, यूट्यूब पर दिखाना शुरू करो, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना शुरू करो। सेकंड साइड, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है कुछ और पढ़ने का, जैसे कि तुम्हारा सपना था कि मैं फ़िलासफ़ी की वीडियोस बनाऊं, तो तुम फ़िलासफ़ी का कोर्स ले लो, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ले लो। इस तरीके से 1 साल का मैक्सिमम यूज़ करो, अगर तुम्हें इस 1 साल को बेहतरीन बनाना है तो। कोई देखो, मुझे कोई बुलशिट वीडियो नहीं तुम्हें देनी है कि सुबह उठो, स्नान करो, दौड़ने जाओ। इस सभी से प्रोडक्टिविटी का कुछ लेना देना नहीं है। ये सभी सूडो मोटिवेशन है, सूडो साइंस है। आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। जो इंटरनेट पर मोटिवेशन बिकता है वो सब वर्क नहीं करती है। रियल लाइफ में तुम्हें एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि तुम्हें चाहिए रियल ग्राउंड पर एक रियल स्किल चाहिए। तो जब तुम अपना यूएसपी बिल्ड करोगे, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकता है, वो सेल्स हो सकता है, वो मैनेजमेंट हो सकता है, वो मे भी हो सकता है तुम फार्मेसी का कोई कोर्स कर रहे हो, या हो सकता है तुम मोबाइल बनाना सीख रहे हो, या हो सकता है तुम कुछ भी, जैसे कि तुम मे भी वीडियो बनाना सीख रहे हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम जो भी कुछ करना है उस चीज़ के ऊपर करना शुरू करो, अपना यूएसपी प्रोफेशनली बनाना शुरू करो। सेकंड, जब तुम जॉब करोगे तो तुम्हें और भी जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। फिर देखो कि तुम किस तरीके से अपने रिज्यूम को पावरफुल बनाओ। अपने रिज्यूम को पावरफुल बनाओगे, तुम्हें और अच्छे काम मिलेंगे जो भी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो। जैसे जस्ट लाइक मैं कुछ दिन पहले अभी एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनी में काम कर रहा था। मेरा वहाँ जॉब क्या था, ज़्यादा कुछ काम नहीं था मेरे पास वहाँ पर। उनकी मीटिंग को कोऑर्डिनेट करना था, उनके लिए कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की चीज़ों को क्रिएट करना था, और भी कुछ उनके लिए एक क्या कहा जाता है, सो पर्सन स्पोक पर्सन का मैं काम कर रहा था, उनके मीटिंग को कोऑर्डिनेट करता था। उसके लिए मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे, सिंपल सी बात है। ओके, तो मैं चाहता था उस जॉब को कंटिन्यू कर सकता था और उसके थ्रू और आगे आगे बढ़ सकता था। सेकंड, इसी तरीके से मैंने एक कंपनी में काम की थी, वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी थी। ऐसे मैंने एक वीडियो एडिटिंग कंपनी में काम की थी। ओके, तो अपने इलाका के लोगों से काम लेना सीखो और कैसे कनेक्शन बनाना है। एक ग्रुप बनाओ जहाँ पर लोगों को ऐड करो, तुम लोगों से मिलो, सोशलाइज हो, जो इंसान काम कर रहा है उसके काम के बारे में पूछो, देखो कि कौन सा दोस्त क्या कर रहा है। कभी भी अपने आप को रूम में बंद करके मत सोचो कि इम्प्रूवमेंट आएगी, नहीं आती है। मैंने करके देख लिया है। मैं जब 2019 में था तो मैं इतने अपने डाउन फेज से गुजर रहा था, 1 साल मैंने बर्बाद किया था 2019 से लेकर के 20। लेकिन 20 में मुझे अकल आई कि मेरे इलाका में जो भी कुछ हो रहा है मैं उसे कैप्चर करूँगा। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, मेरा दोस्त एक बिजनेस करता है, राइट, मैं उसके साथ पार्टनरशिप में अभी काम कर रहा हूँ, राइट, एज एन इन्वेस्टर। तो क्या आ जाता है, समझो इस बात को। अगर मैं उससे बात ना करता, उससे समझता नहीं, तो कैसे काम होता। निकलो बाहर, करना काम शुरू करो, चीज़ों को समझना शुरू करो। अभी तुम्हारी उम्र मानो 20 से लेकर के 25 के बीच में है, तो कुछ नहीं गया है। तुम्हें अपने लाइफ में 3 गोल्स बनाना है, अगर इंडिया जैसे इकोनॉमी में रहना है तो। पहले अपना एक फाइनेंशियल गोल गोल बनाओ। कोई बड़ा गोल नहीं बनाना है मिलीनियर बिलीनियर का, लाख रुपए का गोल बनाओ कि तुम्हारे पास अपना पर्सनल 1 लाख रुपया होगा। सेकंड गोल बनाओ कि तुम फैमिली को कितना दोगे महीने में, 9,000 दोगे, 10,000 दोगे, 15,000 दोगे, 20,000 दोगे, ऐसा एक गोल बनाओ। तीसरा गोल बनाओ कि मेरी क्या यूएसपी है, बस दैट्स इट, इतनी इनफ है। और अभी देखो, तुम अगर इस फेज से गुजर रहे हो जो कि बहुत हार्ड फेज है तुम्हारे लिए, तो अभी सारी चीज़ें छोड़ दो, पैसन वगैरह सब कुछ छोड़ दो, बस इस 1 साल को अपना बेस बनाने में लगाओ। क्या करो कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, मैंने क्या बोला, इस वीडियो को फिर से देखना। करेंटली मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, मेरे पास कई सारे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सेकंड, जैसे कि मैं जब बोल रहा हूँ कि काम करना शुरू करो, तुम ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो बच्चों को जा करके। कहने का मतलब अपने अंदर एक मोमेंटम लाओ, अपने अंदर एक एक्टिविटी लाओ, पैसा आएगा। जैसे कि मानो कि तुम्हें शौक है ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने का, तुम गए बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, वहाँ से तुम्हें कुछ पैसे मिले, तुमने एक अच्छा खासा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स लिया, या कोर्स नहीं लिया, तुमने सर्च किया टेलीग्राम पे, बहुत सारे पायरेटेड कोर्स मिल जाएंगे,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे तुम पायरेटेड मूवीज़ डाउनलोड करते हो, तुम्हारे पास स्किल दबा के हैं लेकिन तुम उसका यूज़ नहीं करते हो। तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स मिल गया, तुमने बहुत अच्छे से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखा, तुमने कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाए इंस्टाग्राम पे, तुम डालो, तुम लिंक्डइन पे अपना एक बनाए, तुम अपने आप को एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर खुद को सेटल डाउन करो। समझो इस चीज़ को, लोगों के लिए फ्री फ्री में ग्राफिक डिज़ाइन करो, लोगो डिज़ाइन करो और उन लोगों से बोलो कि मुझे रेटिंग दें। और वर्क इंडिया, लिंक्डइन ऐसे जगह पर जा करके अपनी एरिया में कहीं पे इंटर्नशिप लो। ऐसा कुछ में भी हो सकता है, ऐसे वीडियो एडिटिंग में भी हो सकता है, ऐसा कोडिंग में भी हो सकता है। अगर टीचर हो तो ऐसा ट्विटर भी बन करके कर सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो कि अपने लाइफ को लिटरली चेंज किया है। देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मैं अपने दोस्तों को जितना मेरे पास नॉलेज है उतना शेयर करने की कोशिश करता हूँ, और तुम लोगों को भी मैं उसी तरीके से देखता हूँ, अपने दोस्तों की तरह तरीके से। तो तुम लोगों से भी मैं काफ़ी रॉ एंड रियल एंड सिंपल सजेशन शेयर कर रहा हूँ। कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं, कोई ड्रामा नहीं कि अपने लाइफ को एक साल में चेंज करना है तो ये करो, ये करो, ये करो। लाइफ इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है। लाइफ एक पजल की तरह होती है। हमारे कई सारे एस्पेक्ट होते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं, हमारे सेक्सुअल एस्पेक्ट होते हैं, हमारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट होते हैं, हमारे पेरेंट साइड के एक एस्पेक्ट होते हैं, हमारी ट्रॉमा होती है। सो इन सारी चीज़ों को तुम्हें इस साल में सॉल्व करना है। और वो कैसे करोगे? अपना अगर तुम यूएसपी बना लोगे, यूनिक सेलिंग पॉइंट, अपने अंदर एक स्किल गेन कर लोगे जो कि रियल मार्केट में वर्क करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा ऑनलाइन वाला नहीं, रियल मार्केट में उतरो। अगर कोई भी चीज़ सीखना है तो, कुछ भी करना है तो, जैसे तुम्हें क्रिएटर भी बनना है, क्रिएटर बनना है तो तुम्हें क्या करना होगा? उतरो यूट्यूब पर वीडियोस बनाओ, फेस वीडियोस बनाओ, अपने आप को एक्सपोज करो, अपनी कम्युनिकेशन को बिल्ड करो। अगर तुम्हें क्रिएटर नहीं भी बने सक्सेसफुल यूट्यूब पर, तो अपने आप को ही मैं बोल रहा हूँ, मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर बन जाऊंगा। मेरी कम्युनिकेशन स्किल आम लोगों से 10x ज़्यादा होगी। समझ रहे हो? 10x ज़्यादा होगी मेरी। जैसे कि मैं अभी कैमरा में बैठ करके बोल रहा हूँ, मैं फंबल नहीं कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को आसानी से प्रोसेस कर पा रहा हूँ। क्योंकि ये क्या है? कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस मैंने कहाँ से गेन किया? काम करके गेन किया, राइट? मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बेकार था। अगर तुम लोगों को नहीं पता, मेरी प्रीवियस वीडियो देखना यार, मैं हकलाता था। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ, सो मेरी इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इम्प्रूव किया अपने इंग्लिश को। एक आम आदमी से बेहतरीन है मेरी इंग्लिश। ओके, सो दैट्स इट, दैट्स हाउ यू विल चेंज योर लाइफ। बिलीव मी, तुम चेंज कर लोगे अपने लाइफ को ईजिली ईजिली। बहुत ईजी है, बस सोशलाइज हो, मार्केट में जाओ, कनेक्शन बिल्ड करो, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करो, एक पैसा कमाने वाला आइडिया पकड़ो, उससे पैसा कमाओ, उस पैसे से खुद को इम्प्रूव करो। दैट्स इट, यही है साइकिल। और ये वीडियो मिडिल क्लास फैमिली के लिए था। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और तुम लोग मेरे आइडियाज़ को समझोगे कि किस तरीके से काम करना होता है, किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। 1000 सब्सक्राइबर्स हमें इस साल पूरे करने हैं।